हाँ जी, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लास्ट के 1.5 डे जो हमें मिलता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें हम कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हम बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको अपनी सारी बुक्स दिखाऊंगा जो मैंने लास्ट के 1.5 डे में पढ़ी, मतलब बुक्स नहीं, सब कुछ दिखाऊंगा इन डिटेल बताऊंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो 2 से 3 महीने पहले इसलिए बन रही है क्योंकि अभी से प्रिपरेशन करोगे तब जाके लास्ट का 1.5 डे में अच्छे से पढ़ा जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे नोट्स दिखाने वाला हूँ, कहाँ से कैसे मैंने प्रिपरेशन की, मतलब कौन कौन से नोट्स यूज़ किए और सब चीज़ें इन डिटेल। तो इस वीडियो में सिर्फ ग्रुप 1 की बात होगी, ग्रुप 2 की नहीं होगी। और ग्रुप 1 में सबसे पहले तो यार अकाउंटेंसी, मैंने PW से अकाउंटेंसी पढ़ी है नितिन गोयल सर से। तो सबसे पहले तो यार उनका मतलब उनकी एक बुक होती है, नितिन सर की जो बुक है, इससे मैंने सारा साल इससे प्रैक्टिस की है, जो भी क्वेश्चन थे, कंसेप्ट थे। और नितिन सर ने ना हमें एडिशनल ये बुक तो प्रोवाइड की जिसमें हमें सारे कंसेप्ट मिले। लास्ट के जो मैंने अकाउंट्स के लिए, देखो मैंने पूरे 5 दिन लिए थे रिवीजन के लिए, क्योंकि अकाउंट्स का पहला पेपर होता है, आपको दिन अच्छे खासे मिल जाते हैं। और अकाउंट्स में आपकी खुद की मर्जी है आपको कितने दिन चाहिए। मैं आपको प्रेफर करूँगा 4 से 5 दिन मिनिमम लेके चलो, क्योंकि अकाउंट्स को इतना टाइम लगता है। और यार अकाउंट्स का पेपर अच्छा होता है ना, तो आगे के पेपर के लिए एक मोटिवेशन सी आ जाती है कि हाँ पेपर अच्छे जाएंगे। तो अकाउंट्स के लिए आप जितने रिक्वायर्ड डेज हैं आप लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो मैं बात कर रहा था, नितिन सर ने एक तो हमें ये बुक जो प्रोवाइड की, आप सबको पता ही होगा। और एडिशनल में सर ने ना हमें ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ये सर के थ्योरी नोट्स हैं। इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल इस हिसाब से लिखा हुआ है कि हम थ्योरी से रिलेट कर पा रहे हैं। मतलब लास्ट के दिन में मैं अगर ये चीज़ पढ़ रहा हूँ ना, लास्ट के बिल्कुल आखिरी दिन में, तो मुझे याद आ रहा है अच्छा प्रैक्टिकल में ये चीज़ें थी। मतलब समझ रहे हो, थ्योरी रिलेट कर रही है प्रैक्टिकल से, तो आप चीज़ें आसान हो जाती हैं याद रखनी। और जो जो क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ सारे। जो कोई कंसेप्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम रट्टा लगाते हैं अकाउंट्स में, क्योंकि देखो यार हम सबको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े रट्टे वाले होते हैं कि स्टेप ऐसे 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 ही परफॉर्म होना है अगर एग्ज़ाम में आया। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे सारी लिख ली हैं, मतलब पूरे ईयर में जब मैं पढ़ा तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। लास्ट के दिन में जब पढ़ूँगा, ये मैं अगर नोट्स में पढ़ के गया ना तो मुझे चीज़ें याद आ जाएंगी कि अच्छा ये कंसेप्ट थे, ऐसे ऐसे मैंने थोड़ा रट्टा लगाया था, यहाँ पे कंसेप्ट ऐसे कह रहा था। तो मतलब इन डिटेल मुझे थ्योरी पढ़ के भी प्रैक्टिकल याद आ जाएगा। ये नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है मैंने सिर्फ ये पढ़नी है। मतलब लास्ट के जो मेरे 5 दिन थे ना, उसमें मैंने ये बुक के सारे क्वेश्चंस, जो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नहीं, सिर्फ जो असाइनमेंट क्वेश्चन, जो क्लास वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने देखे थे। सारे मतलब A to Z, हाँ सारे, सही कह रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन मैंने देखे थे। AS के सारे देखे थे, अमलगामेशन कंसोलिडेशन उनके भी ऑलमोस्ट सारे देखे थे। मतलब अमलगामेशन में छोड़ के गया था, बाकी के सब देखे थे। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये बुक बहुत मोटी है, लास्ट के 5 दिन में करनी पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ आप भूल जाओ। पॉसिबल है, चीज़ें जब स्टार्ट करने बैठेंगे तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, ये नहीं है सोल्व करना है बैठ के। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे साल में मेरी अकाउंट्स की ये दो नोटबुक बनी थी। इसमें मैंने, ये आप ध्यान से देख लो, इसमें सारे AS हैं, सारे अमलगामेशन कंसोलिडेशन जो सर ने सारे साल में क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने सारे इसमें लिखे हुए हैं 2 नोटबुक में। लास्ट के दिन, जब लास्ट के 5 दिन जब मैं अकाउंट्स की रिवीजन करता हूँ, इसमें से मैं क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें से मैं आंसर देखता हूँ और उसको देखता हूँ कि अच्छा ये ऐसे ऐसे था। मतलब थ्योरली देखता हूँ चीज़ें, प्रैक्टिस ऑब्वियसली लिख के तो कर नहीं सकते लास्ट के 5 दिन में। और सबसे ज़्यादा कोशिश रखना कि क्वेश्चन देखते ही नोटबुक ना उठानी पड़े, कैलकुलेटर उठाओ, उससे ही सॉल्व कर दो। मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहती थी लास्ट के 5 दिन में कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा, उस पर सॉल्व करूंगा, फटाफट उस पर ही सॉल्व हो जाए। मतलब मेरी कोशिश यही थी कि नोटबुक उठाने की ज़रूरत ना ही पड़े। तो इस चीज़ को आप भी ट्राई करना। इससे क्या होगा, एक तो एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ेगी और MCQ सॉल्व करने के टाइम आपको मतलब फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ स्पीड बन रही है अच्छी खासी। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो नोट करनी बहुत ज़रूरी होती है। आपको लगता है कि आप जो सुबह मॉर्निंग टाइम में पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो वो चीज़ें मैंने एक अलग पेजेस पे नोट कर ली थी। इसमें बेसिकली मेरे डिविडेंड वाले जो कंडीशंस हैं, बायबैक वाली कंडीशंस है वो वाली हैं। और उसके बाद सारे पैराज हैं, पैरा 3 मतलब पैरा 13 AS 13, पैरा 3 AS, पैरा 2 AS 5, मतलब वो सारे पैराज हैं।
बायबैक डिविडेंड है, और एक कंसोलिडेशन की ये चीज़, जो कंसोलिडेशन में हम प्री और पोस्ट बनाते हैं ना, वो चीज़ें हम सारा साल तो पढ़ते हैं, बट लास्ट वाले दिन में हमें एक रिवीजन चाहिए होती है, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट कर रही थी। और इस चीज़ का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। जैसे मैं प्री पोस्ट पढ़ के गया था अच्छे से, और मैं एग्ज़ाम में गया, पहला क्वेश्चन मैंने कंसोलिडेशन ही सोल्व किया था, तो मुझे ये चीज़ें याद थी, तो मैं फटाफट कर पाया। विद इन 15 to 20 मिनट्स मेरा कंसोलिडेशन ख़त्म हो गया था, और बैलेंस शीट भी मैच हो गई थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको पता लगेगा एग्ज़ाम में कि छोटे छोटे नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है। सारे साल में हम लॉन्ग फॉर्म में पढ़ते हैं, उसको शॉर्ट करना उसी टाइम पीरियड में करना पड़ता है, और लास्ट के 1.5 डे में पढ़ना पड़ता है। तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे पढ़नी है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि सारे क्वेश्चन यहाँ, आंसर यहाँ हैं, क्वेश्चन यहाँ हैं, इनको कोरिलेट करके पढ़ना है। और सारे साल में जो रिटन प्रैक्टिस है वो तो आपको करनी ही करनी है, मतलब रिवीजन के टाइम में रिटन करनी ही करनी है। लास्ट के 1.5 डे में सिर्फ आपको थ्योरली करनी है। तो यही था अकाउंट्स का सीन। अगर आपको अकाउंट्स में कोई भी और डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ लो। एक और चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी अलग हो मेरे से, ऑब्वियसली अलग ही होगी, क्योंकि आपने किसी और टीचर से पढ़ा होगा, मैंने किसी और से। तो हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअली स्ट्रेटजी अलग होगी। आप किसी की स्ट्रेटजी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी से आप एक रफ़ आइडिया ले सकते हो कि आप क्या चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करो, ताकि आपको भी फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करना, अपनी खुद से बनाना, अच्छे से बनाना, आपके टीचर के हिसाब से बनाना, वो भी आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो